नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर किरण मार्टिन है। मैं आशा संस्था की संस्थापक भी हूँ और निदेशक भी और मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं 34 सालों से आशा संस्था को चला रही हूँ और आप जानते ही होंगे कि आशा दिल्ली की झुग्गी बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सेवा कर रही है बहुत सालों से और आज की तारीख में हम 100 से ऊपर झुग्गी बस्तियों में काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे आज बात करते हुए और आपने सुना होगा कि आशा संस्था के 12 मूल्य हैं और 12 में से जो हमारा एक बहुत ही ज़रूरी मूल्य है, वो है हम जिसे कहते हैं गौरव या मर्यादा। गौरव या मर्यादा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल्य है क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी लिंग के हों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर आप किसी धर्म के भी हों तो सबके अंदर पैदा होते समय ही एक मर्यादा होती है और एक गौरव होता है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आपको इसीलिए है क्योंकि आप इंसान हैं, इसीलिए। और यही हम में और जानवरों में फ़र्क है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर हम लोग देखते हैं कि बहुत बार हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि जो अमीर लोग हैं शहर में, उन्हीं के पास में सब तरह की सुविधाएँ हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की हों, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो सफाई को लेकर हो या जिस घर में रहते हैं उसको लेकर हो या फिर जाति की जो भावनाएँ होती हैं, धर्म की भावनाएँ होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हो सकता है आपको लगता हो कि आपको भूल गे आपको लोग भूल गए हैं या आपकी कोई किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है और ये सब कहने की बातें हैं और इनमें आप आपको इन चीज़ों का कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आशा में बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। जब मैं पहले अम्बेडकर बस्ती आई थी 34 साल पहले तो इतना बड़ा कूड़े का ढेर सामने था और मुझे तो समझ में ही नहीं आया था कि मैं अंदर कैसे जाऊँ। अ, मैंने उस समय ही ठान लिया था कि जो गौरव और जो मर्यादा आपने खोई है, मैं उसे आपको वापस ज़रूर लौटा कर दूँगी, चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि आशा के अंदर इतनी सारी जो हमारे कार्य हैं उनके कारण आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। आप स्वास्थ्य को ले लीजिए, जब पहले मैं आई थी तो बच्चे मर रहे थे, महिलाएँ भी गर्भावस्था में बहुत सीरियस हो जाती थीं, टीबी की बीमारी थी, कितने किस्म के रोग थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी आपकी इस हालत को देखकर। और आज मैं इतनी खुश हूँ जब मैं देखती हूँ कि आपको फ्री में इलाज होता है और आपकी बढ़िया से बढ़िया आपको दवाई मिलती है। हर बीमारी की दवाई है, छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको बीपी की बीमारी है, जिनको साँस की है, कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, सब चीज़ों का जो इलाज है वो आपका बहुत ही प्यार से किया जाता है, बहुत ही दिल से किया जाता है। क्योंकि मैं पहचानती हूँ कि जैसे दूसरों का होना चाहिए जितने लोग अमीर परिवारों में बिलॉन्ग करते हैं, जो कहीं भी जाकर अपना किसी भी डॉक्टर के पास अच्छा इलाज करा लेते हैं। तो आपको भी अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। आपके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको गलत इलाज करे या आपका फ़ायदा उठाए। आपको पता है कि जब मैं शुरू में आई थी तो शिक्षा के बारे में ज़्यादा लोगों को ज्ञान भी नहीं था। और अब तो ख़ैर सारे बच्चे आप जितने भी आशा के एरियाओं में सभी बच्चे स्कूल भी जाते हैं और सबसे सुंदर बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हम एक समय पर आप सोचते थे कि वो तो सिर्फ़ अमीरों के बच्चों के लिए है और हमारे बच्चे तो कभी वहाँ जा ही नहीं सकते। तो अब हमारे हज़ारों बच्चे आशा की जितनी भी अलग-अलग स्लम की बस्तियाँ हैं, उनमें हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है कि आप में, आपके बच्चों में
और जो दूसरे बच्चे हैं, शहर के अंदर जो रहते हैं, जिनकी आस्थिक आर्थिक हालत आपसे ज़्यादा अच्छी है, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदेश जा चुके हैं और जा भी रहे हैं पढ़ने। और वो इसीलिए क्योंकि हमेशा से मुझे लगा कि आपके लिए भी वही चीज़ें होनी चाहिए तो दूसरों के लिए होती हैं। आप में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे वो है वैसे आप हैं। इसीलिए मौका आपको हर तरह से हर चीज़ के लिए मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने दूसरे-दूसरे देशों में आपके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। तो अब बहुत सारे बच्चे जा ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ के भी वापस आ गए हैं। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं और जिन्होंने यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री करी है, कईयों ने मास्टर्स भी करी है आशा के थ्रू और फिर बड़ी अच्छी-अच्छी नौकरियों में भी लगे हैं। अच्छी कमाई भी हो रही है, समाज में अपनी जगह भी बनाई है, अपनी ज़िंदगी को सर उठाकर जी रहे हैं। कितनी कितनी ये एक अच्छी बात है। और मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मैं पूरी कोशिश लगाऊँगी कि आपको हर तरह से शिक्षा का सारे मौके मिलें। मैं सब बच्चों से कहती हूँ, आपके ऊपर है। आप मेहनत करो, तो मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, फ़ीस के मामले में मैंने कभी मना नहीं किया है। जितने भी बच्चे होते हैं, पूरी-पूरी फ़ीस भी मैं देने के लिए तैयार होती हूँ, अगर बच्चों के पास पैसे नहीं होते तो। तो पैसों को मैंने कभी रास्ते में नहीं आने दिया है। तो ये पूरा जो ये मौका है, ये इसको आप ज़रूर लीजिए। अपने बच्चों को समझाइए कि जब आपको मैं शिक्षा के लिए मौके दे रही हूँ, तो आप उसे क्यों ना लें? जैसे कि जो अमीर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, वो लेते ही हैं ना। जो मिडल क्लास के बच्चे होते हैं, वो तो लेते ही हैं ना। और फिर मैंने ये भी देखा है कि जब वो बच्चे शिक्षा हमारे बच्चे लेते हैं, तो वो भी मिडल क्लास के बन जाते हैं। और फिर आगे जाकर उनके बच्चे तो बहुत ही अलग हो जाएँगे, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलेंगे, नौकरी भी अच्छी मिलेगी। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं आपके बीच में। उसके बाद में मैं बोलना चाहती हूँ महिला सशक्तिकरण के ऊपर कि आम तौर पर जो स्लम के एरिया होते हैं उनमें महिलाएँ जो हैं वो कहीं न कहीं छुप के रह जाती हैं, कोने में रह जाती हैं या उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और मैंने हमेशा महिलाओं को ये सिखाया है कि आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, ना अपने पति से, ना बस्ती के जो पुरुष हैं उनसे। आप उनको कंधे से कंधा मिला के चलना है और आपके अंदर जितनी काबिलियत है उसको बाहर निकालना है और एक होकर बस्ती को सुधारना है। और कितना काम किया है हज़ारों महिलाओं ने। आपके यहाँ पानी भी लगा है, बिजली भी लगी है, मीटर भी लगे हैं, नालियाँ भी लगे हैं, खरंजे लगे हैं, इतने सारे ट्यूबवेल हुए हैं, अनगिनत काम हुए हैं। तो इन महिलाओं को मैं बहुत दाद देती हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और अब डरती नहीं है आगे आकर और वो भी प्यार से, अपने पतियों के साथ भी प्यार से रहती हैं। जितने भी और अधिकारी होते हैं, चाहे वो एमएलए हो, काउंसलर हो, पुलिस वाले हों, कोई भी हो, हमेशा उनको मैंने यही सिखाया उनके साथ में प्यार से पेश आओ, इज़्ज़त से पेश आओ। हमेशा उनके साथ मिलकर काम करो। उँगलियाँ उठाने से, नुक्ताचीनी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा मिलके दोस्ती और प्यार बढ़ाकर ही काम करना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि ऐसे भी मैंने काम किए हैं जिनके थ्रू जिन मैंने लोगों को मकान दिलाए हैं। मेरे को हमेशा लगता था कि आपको भी तो मकान में अच्छे मकान में रहने का हक है। तो 1989 में मैंने एकता विहार बनाया। उस समय पर लोग झुग्गियों में रहते थे। और फिर मैंने दिल्ली सरकार के साथ में मिलकर आपको प्लॉट दिलाए और आपने अपने-अपने घर बना लिए। तो वो तो बहुत पुरानी बात है। कम से कम अब आपके पास मालिकाना हक तो है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको उठा के फेंक दे बाहर। और सावधा का आपको मालूम है कि 2006 में जो गेम्स होनी थी उसकी वजह से बहुत बुरी तरह से चुकियाँ टूटी थी। लेकिन अब उन सबको मैंने सावधा में जगह दिलाई, इतने सुंदर-सुंदर घर बने हैं। उसी तरह से अ, मद्रासी बस्ती वहाँ पर थी मोती बाग में और वहाँ पर भी ऐसे ही टेंट टाइप की झुग्गियाँ थी। सिर्फ छप्पर था और लकड़ियाँ थी और अ, इस तरह से लोग रह रहे थे। वहाँ पे भी मैंने बहुत मेहनत करके लोगों को प्लॉट दिलाए, लोन दिलाया और फिर सबने अपने-अपने घर बनाए। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को देखकर कि
जो बेघर इंसान था, वो आज एक अच्छे घर में रह रहा है। इसको कहते हैं सम्मान, इसको कहते हैं गौरव। और गौरव के साथ, सम्मान के साथ रहने का आपको पूरा अधिकार है। आपने ये भी देखा होगा कि जो ये जाति के ऊपर या धर्म के ऊपर जो भेदभाव होता है, उसको दूर करने की मैंने बहुत कोशिश की है। मैं हमेशा बोलती हूँ, इकट्ठे बिठाओ, सब लोग बैठो। आप कहीं भी जाते हो, आप ये मत देखो कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है। आपको तो अपनी ज़िंदगी को सुधारना है ना, आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। उसके लिए आपके लिए एकता बहुत ज़रूरी है। तो आपकी एकता जब है, उसके साथ में जब आप जाते हैं, तो आपके सारे काम होते हैं। और आपने जो धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर जो भेदभाव था, उसको दूर कर दिया है। बहुत हद तक मैंने देखा है कि आशा कम्युनिटीज़ में वो दूर हो गया है। आप बहनों की तरह रहते हो, भाइयों की तरह रहते हो, और आप खाते भी इकट्ठे हो, और बातें भी इकट्ठी करते हो, बस्ती की सेवा भी इकट्ठी करते हो। और ये तो दुनिया को सिखाने के लिए मिसाल है कि ऐसा करने से माहौल कितना अच्छा होता है। माहौल में कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है। और सिर्फ यही नहीं, जो लोग दूसरे देशों से आते हैं, वो भी आपके साथ घुल-मिल कर एक हो जाते हैं। आपके साथ खाते हैं, आपके साथ पीते हैं, आपके साथ नाचते भी हैं, आपके साथ गाते भी हैं, आपके साथ खेलते हैं। कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम गोरे हों, काले हों, कहीं से भी हों, लेकिन जब हम इकट्ठे होकर और उन सब चीज़ों को बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं और हमारे मन में उस तरह के विचार नहीं आते, तो हम कितने खुश होते हैं और हमारे अंदर कितनी सकारात्मक सोच आती है। तो अ, मैं आगे के लिए भी इसी तरह से मेहनत करती रहूँगी। मेरे मन में अभी भी बहुत इच्छा है कि मैं दिल्ली के जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाऊँ, जितना मुझसे हो सकता है। और ये तो हमने मिलके करना है। मैं और मेरी टीम अकेले तो नहीं कर सकते। तो जो बस्ती के लोग हैं, हम इतने समय से मिलकर ही काम करते आए हैं। आगे भी मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर काम करें। आप ये याद रखना कि जो गौरव आपको पैदाइशी एक इंसान होने के नाते मिला है, वो आपका हमेशा रहेगा। और आप सम्मान के योग्य हैं, आप प्रेम के योग्य हैं, और आपको समाज में सर उठाकर जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाओ, अपने बच्चों को आशा में भेजो, और जितने भी आशा के कार्यक्रम हैं उनमें शामिल हो, और ये वाला जो सपना है, ये हम सब मिलकर ज़रूर पूरा करेंगे। नमस्ते।